The Air India flight carrying 242 passengers crashed in Ahmedabad recently, resulting in one of the worst flight crashes of all time. There were fire and tragedy all around. It actually did not shook only our country but the whole world. Tragic Air India crash in Ahmedabad last week. In India say they've now identified 87 victims from last week's Air India crash. The plane struggles to get into the air and climb higher, just reaching about 625 feet before a crash. 12 जून 2025 अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक प्लेन सीधा आसमान से जमीन पे क्रैश हो जाता है कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर, कॉजिंग मोर देन 290 डेथ्स इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। पर क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे और भी कोई कहानी छुपी है? लेट अस डिकोड दिस टुडे। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया के उस फ्लाइट की जिसका टेक ऑफ के बाद तुरंत ही क्रैश हो जाता है। एक ऐसा क्रैश जो एविएशन की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और पेनफुल आफ्टरमैथ की तरह प्रूव हो गया है, जिसने हमारे एयर कैरिंग सिस्टम के शायद कितने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्वेश्चन भी किया है। बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डिकोड व्हाट एक्चुअली एंड रियली हैपेंड विद इन दैट इंसिडेंट। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए टेक ऑफ करता है फ्रॉम अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 1:38 PM। उस फ्लाइट के कॉकपिट में थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8000 प्लस फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन ने नॉर्मली अपना रनवे छोड़ा, सारा कुछ नॉर्मल था, बट जैसे ही वो प्लेन 600 फीट के ऊपर गया, उसके बाद उस प्लेन का नोज अचानक से नीचे की तरफ डाइव करने लगा। फ्लाइट टेक ऑफ होने के सिर्फ 38 सेकेंड्स बाद एक चिलिंग मेडे कॉल आती है ATC को। मेडे कॉल मीनिंग एविएशन का सबसे सीरियस डिस्ट्रेस कॉल होता है। ये एक्चुअली में सिर्फ तब दिया जाता है जब एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला हो या कोई तो बहुत सीरियस टेक्निकल ग्लिच हो गया है। पर ये मेडे कॉल के कुछ सेकंड्स बाद ही कंप्लीट साइलेंस हो जाता है एंड देन इट्स द न्यूज ऑफ द एयरक्राफ्ट बीइंग ब्लास्टेड। ट्रेजिकली द एयर इंडिया फ्लाइट क्रैशेस ऑनटू द बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ऑफ अहमदाबाद। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो पूरा एयरक्राफ्ट फायरबॉल की तरह कन्वर्ट हो जाता है एंड देयर्स फायर ऑल अराउंड दैट रेसिडेंशियल एरिया। इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ड्रीमलाइनर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट बोइंग एयरक्राफ्ट्स। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, कार्बन कंपोजिट बॉडी, लेटेस्ट एवियोनिक्स, एवरीथिंग टॉप नॉच। तो सवाल ये है कि अगर फ्लाइट और कैरियर इतना अच्छा था तो ये क्रैश आखिर हुआ कैसे? सीसीटीवी फुटेजेस एंड आई विटनेस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्लेन ने एक्चुअली में कभी सही तरह से लिफ्ट ही नहीं किया था। टेक ऑफ के टाइम जब फ्लैप्स डिप्लॉय होने चाहिए थे फॉर एडिशनल लिफ्ट, वो एक्चुअली में 0 पोजीशन में ही थे। फ्लैप्स का एक्चुअली में काम होता है एयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट देना, पर इस केस में एक्चुअली में फ्लैप्स ओपन ही नहीं हुए थे एंड उनका लैंडिंग गियर भी नीचे की तरफ था, जो एयरक्राफ्ट को एक्चुअली में लिफ्ट देने की जगह उसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा था। यानी एयरक्राफ्ट ने ब्रेक लगाकर फ्लाई करने की कोशिश करी, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ विच द क्रैश वी सॉ। अहमदाबाद की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, 242 पैसेंजर्स का लोड, गियर का डाउन होना प्लस द फ्लैप्स डिड नॉट ओपन, इन कुछ कंबाइंड रीजंस की वजह से फ्लाइट ऊपर की तरफ फ्लाई अप होने की जगह नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो गई। बट वाज इट एक्चुअली अ टेक्निकल फेलियर और समथिंग एल्स, समथिंग दैट वी डिड नॉट नो टिल नाउ? अकॉर्डिंग टू सम स्पेकुलेशंस, कुछ लोगों का ये कहना था कि डबल इंजन फेलियर होने की वजह से ये क्रैश हो सकता है। पर ये प्लेन एक्चुअली में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें GEnx इंजन्स लगते हैं जो दुनिया के मोस्ट रिलायबल इंजन्स हैं। अगर इसका इंजन ब्लास्ट या फेल होता तो काफी लाउड नॉइज आता, फायर या स्मोक दिखाई देता, आई विटनेसेस कुछ अनयूजुअल रिपोर्ट्स भी कर सकते थे। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसी वजह से द स्पेकुलेशंस आर कि डबल इंजन फेलियर इज नॉट प्रोबेबली द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस क्रैश। बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी फॉर दिस क्रैश इज द फ्लैप और द गियर मिसकॉन्फ़िगरेशन। टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन को लिफ्ट मिलने के लिए फ्लैप्स का सही पोजीशन में होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्लैप्स अगर गलत पोजीशन में हो या अगर टेक ऑफ के टाइम पे जैम हो जाएं, तो प्लेन सही से हवा में उठ नहीं पाता है। And in this case, the flaps actually retracted और लैंडिंग गियर अब तक एक्सटेंडेड मतलब खुला हुआ था। प्लेन अपने फुल लोड पर था और अहमदाबाद का वेदर भी काफी गर्म था, which means the hot air equals to less lift. So the conditions also for the plane to fly up was actually pretty difficult. And this actually can be one of the reasons कि वो फ्लाइट डायरेक्ट 600 फीट से नीचे की तरफ क्रैश हो गई। एंड ये टेक्निकल ग्लिच या प्रॉब्लम होने के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। या तो पायलट ने गलत स्विच दबाया, या फ्लैप सिस्टम ही जाम हो गया था, या चेकलिस्ट जल्दी में मिस हो गया। We actually do not know the real reason for this yet, but this theory is one of the most credible theories out there till yet. There can also be a human error to this,
बट द थिंग इज कि दोनों पायलट्स जो फ्लाइट को रन कर रहे थे दोनों काफी एक्सपीरियंस थे। कैप्टन सुमित विद 8000 प्लस फ्लाइंग आवर्स एंड हिज को पायलट विद 1100 प्लस फ्लाइंग आवर्स। बट कोई भी प्लेन जब एक्चुअली में टेक ऑफ करता है तो उसके पहले 1000 फीट पे हर सेकंड काफी क्रूशियल होता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने अपने फ्लैप गियर सही पोजीशन में नहीं किया या चेकलिस्ट को गलती से स्किप कर दिया या कॉन्फ़िगरेशन गलत सेट कर दिया तो इनमें से उनकी 1 सेकंड की ये मिस्टेक भी एक फेटल डिजास्टर बन सकती थी। एंड वी कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर दिस पॉसिबिलिटी दैट ये कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता था। सो देयर इज नो एग्जैक्ट कंक्लूजन फॉर द क्रैश टिल दिस पॉइंट, बट द सेकंड रीजन व्हाट वी डिस्कवर्ड अबाउट व्हिच वाज द फ्लैप एंड गियर इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइम सस्पेक्ट फॉर दिस क्रैश। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि क्या ये क्रैश एक्चुअली में प्रिवेंट किया जा सकता था। एंड द आंसर टू दिस इज एब्सोल्युटली। इट इज बिकॉज द SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर फ्लाइट को फ्लाई करने के पहले की जाती हैं। द फ्लैप्स, थ्रॉटल, गियर एंड द पिच सब मैनुअल चेकलिस्ट में लिखा होता है एंड फ्लाइट के टेक ऑफ करने के पहले चेक किया जाता है। लेकिन अगर उनका फ्लैप लीवर फेल हो गया हो या सिस्टम ने रॉन्ग डेटा दिया हो और पायलट ने अज्यूम किया हो कि सब सही है तब भी इंसिडेंट अकर हो सकता है। बट इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग तो बोइंग का पास्ट रिकॉर्ड भी है विद देयर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। उन पे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स, सेफ्टी नेग्लेक्ट और कॉस्ट कटिंग के एलिगेशंस लगे थे और पास्ट में एक एक्स एम्प्लॉय विसिल ब्लोअर की सस्पिशियस डेथ ने पब्लिक ट्रस्ट को और भी ज्यादा वीक कर दिया था। एंड विद इन ऑल द 242 पीपल हु वर इन दैट पर्टिकुलर फ्लाइट देयर वाज ओनली दिस वन पर्सन हु वाज सेव्ड। एंड इसको हम सिर्फ एक मिरेकल ही कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज 1000 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद किसी का बचना इज नन लेस देन अ मिरेकल। एंड द पर्सन हु वाज सेव्ड वाज विश्वास कुमार रमेश हु वाज सीटेड एट द सीट 11A इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट पास में। एंड दैट माइट हैव बीन द रीजन व्हाई ही वाज सेव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रैश। एंड टू कंक्लूड ऑल ऑफ द थ्योरीज दैट हैव बीन मेड टिल नाउ, सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स है जो ये कंक्लूड करके बता सकता है कि ये इंसिडेंट और ये एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ कैसे था एंड इसके पीछे के क्या एग्जैक्ट रीजंस हो सकते हैं। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा बॉक्स होता है विच इज आइदर मेड अप ऑफ मेटल और स्टील एंड यही वो एक ऐसा बॉक्स है जो सारी चीजें जो एयरक्राफ्ट के अंदर हो रही हैं इन द केबिन वो रिकॉर्ड करता है एंड कैन ऑल्सो सस्टेन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज वेल। एंड इस ब्लैक बॉक्स में दो तरह के डेटा रिकॉर्ड होते हैं, वन इज द FDR एंड द अदर वन इज द CVR। FDR विच इज द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये रिसर्चर्स को ऑलरेडी मिल चुका है, बट द CVR द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर विच इज द मोर इम्पोर्टेंट बॉक्स, ये अब तक टीम्स को मिल नहीं पाया है एंड इसको ढूंढने के पीछे टीम्स अभी भी लगी हुई हैं। एंड ये बॉक्स एक्चुअली में वो चीजें रिवील करेगा कि टेक ऑफ के टाइम पे पायलट्स एक्चुअली में क्या चीजें डिस्कस कर रहे थे एंड व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम माइट हैव बीन। क्या टेक ऑफ के टाइम पे कोई इमरजेंसी अलार्म बज रहा था या कॉकपिट में कोई पैनिक भी क्रिएट हुआ था या नहीं। इन दोनों रिकॉर्डर्स के मिल जाना मतलब क्रैश का एक्चुअली में एक्सरे रिपोर्ट सामने आना विच विल एक्चुअली प्रूव कि क्या ये कोई ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल ग्लिच था या ये कुछ और ही रीजन था या और ये थ्योरी थी जो अभी तक हमको पता नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ब्लैक बॉक्स का मिलना ये प्रूव कर देगा एंड ये कंक्लूड कर देगा कि ये इंसिडेंट या ये एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ कैसे था। सो गाइस, ये थी एयर इंडिया AI-171 की फुल स्टोरी। एक कहानी जो सिर्फ एक क्रैश नहीं है बट एक प्रॉपर वार्निंग है हमारे एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके। ये बताती है कि एविएशन जैसे अल्ट्रा सेफ सिस्टम्स में भी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटा सा लैप्स काफी ज्यादा फेटल साबित हो सकता है एंड काफी कुछ चीजें खत्म कर सकता है। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ दीज 3 थ्योरीज। एंड टिल नाउ आपको जितनी भी चीजें या जितनी भी न्यूज आपने इसके बारे में कंसिडर करी होगी, व्हाट डू यू थिंक माइट बी द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बीइंग हैपनिंग। क्या ये एक्चुअली में एक ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल ग्लिच था या एक सेफ्टी प्रोटोकॉल का मेजर जो सही से फॉलो नहीं किया गया एंड इतने सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई। डू लेट मी नो द theory that you think might be correct in the comments below and I will see you in the very next video very soon. Until then, bye bye.